प्रणाम। गैस बन रही है, कब्ज हो रही है, गोली खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। नहीं होगा। दवाइयों से ये बीमारियाँ ठीक नहीं होती, लक्षण ठीक होते हैं। आप बीमारी को घर में ही लिए घूम रहे हो, शरीर में लिए ही घूम रहे हो। जब तक आप अपनी दिनचर्या को अच्छा नहीं रखोगे, योग का सहारा नहीं लोगे, तब तक आप अपनी बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे, उनको और बढ़ाते रहोगे। तो आइए, दवाइयाँ छोड़ें, योग का सहारा अपनाएं, अच्छी दिनचर्या अपनाएं, तभी जाके बीमारियों से निजात पा पाएंगे। कब्ज और गैस को ठीक करने वाला आज हम बहुत ही विशेष आसन अपनी सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं। वह है पवन मुक्त आसन। जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है। शरीर की अपान वायु को खत्म करता है शरीर से। सबसे ज़्यादा लाभ इसके होते हैं पेट को। पेट में यदि बहुत पुरानी कब्ज है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। आंतों की कोई बीमारी है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपको वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको गैस अनावश्यक बनती है, वह भी ठीक हो जाती है। और जिनको ग्रीवा मीन्स गर्दन के दर्द की कोई समस्या है, वह भी ठीक हो जाती है। कमर दर्द की समस्या, वह भी ठीक हो जाती है। गठिया के लिए तो ये बेहद ही लाभकारी आसन है, क्योंकि गठिया के दर्द हमेशा गैस की वजह से होते हैं। तो प्रतिदिन यदि आप इसका अभ्यास करें तो आप गठिया से भी अपने आप को निजात दिला सकते हैं। घुटनों का दर्द भी इससे ठीक होता है। और शरीर में कितने भी जोड़ों के दर्द हों, वह भी इस आसन के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। पेट कम हो जाता है, मोटापा कम हो जाता है, शरीर की चर्बी घट जाती है। और जो आप दवाइयों से कॉन्स्टिपेशन और गैस ठीक करने की कोशिश करते हैं, वह भी इस आसन के अभ्यास से बिल्कुल ठीक हो जाती है। आपने इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले इस आसन को उल्टे पैर से करना है, फिर सीधे पैर से करना है, फिर दोनों पैर से करना है। उल्टे पैर से जो करते हैं उसे कहते हैं वाम पवन मुक्त आसन। जो सीधे पैर से करते हैं उसे कहते हैं दक्षिण पवन मुक्त आसन। और जो दोनों पैरों से करते हैं उसे कहते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन। आपको यदि किसी भी तरह की शटिका है या स्लिप डिस्क है तो आप इसको ना करें। जिनका उच्च रक्तचाप की समस्या है, जिनको बीपी हाई रहता है, वह भी इस आसन को करने से बचें। बाकी आप गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन के लिए इस आसन का प्रतिदिन प्रयोग कीजिए। और पवन मुक्त आसन हमारे साथ है रंजन जी। जैसे मैंने आज आपको इसके फायदे और बेनिफिट और इसकी सावधानियां भी बताई, तो अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि इसको करना कैसे है। आपने इस बात का विशेष ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने उल्टे पैर से इसको शुरू करना है, फिर उसके बाद सीधे पैर से करना है। उल्टे पैर से करते हैं उसे कहते हैं वाम पवन मुक्त आसन। जो सीधे पैर से करते हैं उसे कहते हैं दक्षिण पवन मुक्त आसन। और जो दोनों पैरों से एक साथ करते हैं उसे कहते हैं सुप्त और पूर्ण पवन मुक्त आसन। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। आपके इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से गैस रिलीज होती है। आइए करके दिखाते हैं। सबसे पहले सांस को भरेंगे, लंबी सांस भरें। दोनों घुटने, एक घुटना मोड़े अपना लेफ्ट वाला, दोनों हाथ से पकड़ेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी के साथ घुटने को लगा देंगे। सांस को छोड़ते हुए जितनी देर आप सांस को बाहर रोक पाए उतनी देर तक आप इसको कीजिए। उसके बाद आप इसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए, जैसे कि रंजन जी छोड़ रहे हैं। अब दोबारा से लंबी सांस भरेंगे, राइट घुटना मोड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे, सांस को छोड़ते हुए घुटने को ठोड़ी से टच कर देंगे। ऐसे जितनी देर आप रोक सको सांस को, उतनी देर आपने इस आसन को रोक के रखना है। दोबारा से धीरे धीरे पैर को छोड़ देंगे। अब पूर्ण पवन मुक्त आसन करेंगे। दोबारा से लंबी सांस भरेंगे, पूरा छोड़ देंगे और दोनों घुटने मोड़ते हुए सांस को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने ठोड़ी से लगा देना है, सांस को छोड़ते हुए। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे और धीरे धीरे आप इसको छोड़ देंगे और शवासन में चले जाएंगे। सावधानी, जिनको भी स्लिप डिस्क की दिक्कत है या जिनको पेट में किसी भी तरह का दर्द रहता हो, वह इस आसन को करने से बचें। और आपने विशेष ध्यान देना है श्वास का, और विशेष ध्यान देना है कि कौन सा पहले पैर लेके जाना है।
पहले आपने लेफ्ट पैर से शुरू करना है, फिर राइट पैर पे जाना है, फिर दोनों पैरों पे जाना है। सांस को भरते हुए और फिर छोड़ते हुए आपने भरते हुए घुटने मोड़ने हैं, छोड़ते हुए ठोड़ी के साथ टच करना है। तो ये हुआ हमारा पवन मुक्त आसन।